चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। बेसिकली आज हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं जो हमारे इस बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि हाउ टू इनवाइट पीपल। आज के हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि कैसे हम लोगों को इनविटेशन दें ताकि वो हमारे वेबिनार या फिर आपको प्रेजेंटेशन सुनने के लिए लोग आए, और इनविटेशन ऐसा हो कि हमारी जो सेल्स है वो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा क्लोज हो पाए और ज़्यादा हमें रिजल्ट्स मिल पाए, ज़्यादा रिजल्ट्स कन्वर्ट हो पाए। तो दैट्स व्हाई हम ऐसी लर्निंग आज यहाँ से सीखने वाले हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करता हूँ मेरा प्रेजेंटेशन आज का। जस्ट 1 मिनट। तो आज का हमारा ये जो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले देखो आप जब कभी भी किसी अपने फ्रेंड से जब बातचीत करते हैं, जब आप अपने किसी दोस्त को फोन लगाएं इनविटेशन करने के लिए, या फोन कॉल करें या फिर आप फेस टू फेस अगर किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, राइट। जब भी किसी को फोन पे बात कर रहे हैं या फिर जब भी किसी से मिल के बातचीत कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर आप बताना चाहते हैं सामने वाले को, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखनी है, राइट। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट दैट इज ये है कि आपको ना चेहरा लटका के बात नहीं करनी। देखो अगर आप फोन के ऊपर भी बात कर रहे हैं, अगर आप स्माइल के साथ में बात कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली सामने वाले को एक अच्छी फील आती है, एक अच्छा फील आता है। और आप फोन पे भी स्माइल करेंगे ना, तो भी डेफिनेटली वो सामने वाले को समझ में आ जाता है। एक तो होता है चेहरा लटका के बात कर रहे हैं, यार बिल्कुल एकदम आप चेहरा लटका के जा रहे हैं किसी के पास में, तो उसका ना बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, राइट। लोग आपके प्रेजेंटेशन सुनने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि आप अगर खुद ही वो नहीं है, खुद ही हैप्पी नहीं है उस चीज के बारे में, खुद ही ज्यादा अगर आपके फेस के ऊपर उस चीज को लेकर की स्माइल नहीं आ रही, तो फिर सामने वाला कैसे इंटरेस्टेड हो सकता है आपकी बातों के अंदर, राइट। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कॉल करते टाइम पे या फिर आप जब किसी से मिल रहे हैं, तो आपको अपने फेस के ऊपर एक स्माइल जरूर कैरी करनी है, राइट। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, आप ये सब चीजें नोट डाउन भी करें अपने साथ में, सो दैट यू आर इन हरी। आप हमेशा ये चीज दिखाइए सामने वाले को कि आप जल्दी के अंदर है, मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास में कि आप बस उसी के पास में अटक जाए, राइट। आपको हमेशा जल्दी दिखानी है। जैसे कि हमारे जब घर पे कोई भी जन जब इनविटेशन लेकर के आता है किसी प्रोग्राम का, राइट, आपके रिश्तेदार आते होंगे आपके घर पे इनविटेशन लेकर के किसी प्रोग्राम, शादी ब्याह का कोई इनविटेशन कार्ड देने के लिए आए, तो वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, आप वो चीज नोटिस करिए। आप वहीं से इनविटेशन के टेक्निक्स जो है वो वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। वो हमेशा एक चेहरा लटका के थोड़ी आते हैं यार, बताओ। जब शादी का कार्ड देने आते चेहरा लटका के नहीं आते ना रिश्तेदार हमारे, बिल्कुल एकदम स्माइलिंग फेस लेकर के आते हैं। इसके अलावा वो जल्दी के अंदर रहते हैं कि नहीं जी साहब चाय पानी जरूर पी करके जाओ, नहीं नहीं जी साहब हम अभी जल्दी के अंदर है, हमें और कहीं भी जाना और आगे भी हमें जाना, तो वो जल्दी दिखाते हैं, हरीनेस को दिखाते हैं, राइट। तो हरीनेस दिखाना जरूरी है आपको भी इनविटेशन करते टाइम पे कि आप जल्दी के अंदर है। आपको बात इस तरीके से करनी है सामने वाले से, राइट। बातें क्या करनी है वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। जब भी इनविटेशन स्क्रिप्ट फॉलो करें तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो शो दैट यू आर इन हरी, आप जल्दी के अंदर हैं, ऐसा शो हमें करना है, ऐसा हमें दिखाना है, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डोंट लूज द पोस्टर, राइट। अब कई लोग क्या करते हैं, बस इनविटेशन में सब कुछ दिखा देना चाहते हैं, इनविटेशन के अंदर ही पूरा प्रेजेंटेशन वही दिखा देना चाहते हैं, पूरा अपॉर्चुनिटी वहीं पे दे देना चाहते हैं। सॉरी। तो ये चीज हमें सॉरी यार, तो ये चीज हमें नहीं करनी। डोंट लूज द पोस्टर, है ना। आपको अपनी ग्रेविटी लूज नहीं करनी है वहां पे, राइट। और आगे हम चलते हैं, गिवर्स एटीट्यूड। देखो आपका जो एटीट्यूड है जब किसी से बात कर रहे हैं, तो वो लेने वाला नहीं होना चाहिए। आपकी आंखों के अंदर ना सिर्फ पैसे नहीं दिखने चाहिए, डॉलर वाला साइन, रुपीज वाला साइन आपकी आंखों के अंदर नहीं दिखना चाहिए, राइट। आपको, आप लेने नहीं जा रहे सामने वाले से, आप उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। ऐसा एटीट्यूड आपको रखना है देने वाला, कि आप सामने वाले को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे हैं जिससे सामने वाले के घर में पैसे का सोर्स बन सकता है, उसकी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स ऐड हो सकती हैं, राइट। उसका जो पर्सनैलिटी वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आप सामने वाले को देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लोग, ज्यादातर जो लोग है ना, वो उसी इंसान को पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो देना चाहते हैं, जिनका एटीट्यूड देने वाला होता है। आप खुद देख लो ना यार, आप अपने घर पे जब कोई, अगर ज्यादा लोग मांगने वाले आ जाए, मान लो आपके घर पे कोई एक भिखारी आ जाए, चलो जिस आप सुबह सुबह एक भिखारी आप उसको दीजिए, दूसरा आ गया तो आप उसको दे देंगे, तीसरा आएगा तो आप उसको ना पका ही देंगे, है ना। ज्यादातर लोग ऐसा ही रहता है। तो हमें गिवर्स एटीट्यूड रखना, देने वाला एटीट्यूड हमें रखना, क्योंकि जितना ज्यादा देंगे, गिव एंड टेक का फॉर्मूला जिंदगी में चलता है जहाँ, तो हमेशा गिव, पहले देना है तब मिलेगा आपको, राइट। और लोग क्या करते हैं, पहले उनकी आंखों में ना डॉलर साइन शो कर रहा होता है, हर चीज आप ये ज्वाइन कर लिया तो मेरे को मेरा इतना कमीशन मिल जाएगा भाई यहाँ से,
तो ये चीज हमें नहीं रखनी है। गिवर्स एटीट्यूड हमारा होना चाहिए देने वाला, सामने वाले को हम कुछ देने के लिए जा रहे हैं, ऐसा एटीट्यूड हमारा हो जब किसी से बात कर रहे हैं। सो एक्साइटमेंट एंड क्रेजीनेस एंड टॉक विद कन्विक्शन यार, है ना, आपकी बातों के अंदर अगर क्रेजीनेस नहीं, आपकी बातों के अंदर अगर एक्साइटमेंट जो नहीं हो रहा, सामने वाले को आप एकदम ऐसा मुरझा करके बात कर रहे हैं, भाई यार मैंने ना एक सिस्टम जाना है अभी और एक अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर काम करके पैसा कमा सकते हो, तो सामने वाला भी फिर यही बोलेगा अच्छा भाई चलो ठीक है देखते हैं, तो फिर वो भी ऐसे बोलता है, राइट। और वहीं पे सेम स्क्रिप्ट सेम बात अगर आप बिल्कुल एकदम एक्साइटमेंट होकर के बिल्कुल एकदम क्रेजीनेस के साथ में बोलते हैं और बिल्कुल कन्विक्शन होता है आपकी बात के अंदर, तो डेफिनेटली सामने वाला आपकी बात को लेकर के एग्री करता है और वो आपके सिस्टम को सुनने के लिए समझने के लिए जरूर आता है। अब वहीं पे लाइन आपने ये चीज बोली कि भाई यार मैंने एक बहुत ही अल्टीमेट बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने जाना है, और भाई जब से मेरे को पता लगा ना मैं बिल्कुल एकदम मेरी रातों की नींद हो गई भाई, एक ऐसा सिस्टम मुझे बता। अब इससे क्या हुआ, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आई, पिच वॉइस टोन जो है ना आपका वो मॉड्यूलेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस एक बिल्कुल एकदम लटक के बात कर रहे हैं, तो वैसा हमें नहीं करना है, एक्साइटमेंट होना चाहिए हमारी बात के अंदर, राइट। और क्रेजीनेस बिल्कुल एकदम पागलपन वाली हमारी टोन होनी चाहिए और कन्विक्शन के साथ में हमें बातचीत करनी है। जो भी स्क्रिप्ट मैं बताऊंगा कि आगे हम बात करेंगे कि क्या बात हमें करनी है, वो मैं आगे आऊंगा अभी, राइट। पहले कंटिन्यू करते हैं आगे। अब आप जो अपॉर्चुनिटी सामने वाले को देने के लिए जा रहे हैं, आपके पास में जो चीज है, आपके पास में जो हथियार है ना, वो सामने वाले की एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। उसके लिए आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो प्रॉब्लम कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं अब हम आगे जानेंगे कि कैसे हम इनवाइट करते हैं, क्या स्क्रिप्ट हमें यूज करनी है, लेकिन उससे पहले ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने, जो हमें दिमाग के अंदर रखने, ये सब नोट डाउन भी जरूर करके चलिएगा आप। स्क्रीनशॉट कोई भी नहीं लगा, देखो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो स्क्रीनशॉट ना ले इसका, राइट। सो योर प्रोडक्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स प्रॉब्लम। आपका जो सामने वाला बंदा है ना, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपकी अपॉर्चुनिटी, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। अब उसके लिए देखो, आप जो चाहते हैं सामने वाला भी वो चाहता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करने की जरूरत है कि सामने वाले को क्या चाहिए, उसको किस चीज की जरूरत है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो नंबर 1 क्लू दैट इज कि हमें प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है और उसको हमारी अपॉर्चुनिटी एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, राइट। सो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और एट द एंड किस डोंट किल, किस वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हैं, किस मींस दैट इज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ये हमें बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल रखना है हमारा इन्विटेशन, और उसको कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी, मतलब बड़ा और लेंथी नहीं बनाना है, उससे बोरिंग फील होना स्टार्ट हो जाता है। सब बातें हमें इन्विटेशन में नहीं देनी है, ये ध्यान रखना है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इन्विटेशन कॉल 4 या 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 मिनट से ऊपर अगर बात चल रही है तो फिर वो समझना और कुछ ही हो रहा है भाई, वो इन्विटेशन नहीं हो रहा, फिर वो और कुछ चल रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं किसी भी पर्सन को इनविटेशन करते टाइम पे, राइट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। हम आगे चलते हैं कि क्या क्या टिप्स हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं इनविटेशन करने के। इनविटेशन करने के माय डियर फ्रेंड्स 2 तरीके हैं, देयर आर 2 वेज। फर्स्ट वन इज दैट इज इनडायरेक्ट इनविटेशन, सेकंड वन इज डायरेक्ट इनविटेशन। अब इनडायरेक्ट इनविटेशन क्या है उसके ऊपर भी हम आएंगे डिटेल के अंदर, डायरेक्ट इनविटेशन क्या है उसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन देखिए, मैं चाहता जो मेरा फोकस रहेगा आज के स्टाइलिंग प्रोग्राम में इनडायरेक्ट वेज ऑफ इनविटेशन के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो एक टूल है जिसको बोलते हैं पीएमएफ कार्ड, वो आप यूज कर सकते हैं। एक फॉर्म मेथड होता है, एक ईएसपीआई मेथड होता है, एक एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम वाला फंडा रहता है, इसके अलावा एक पाइपलाइन स्टोरी है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको इनडायरेक्ट वेज ऑफ इनविटेशन में आती हैं। 5 पॉइंट्स यहाँ पर है, इन पांचों के बारे में मैं डिटेल के अंदर बात करूंगा आज के हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, राइट। तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। फर्स्ट मेथड के ऊपर हम बात करते हैं, इनडायरेक्ट वेज ऑफ इनविटेशन। मतलब आप इनडायरेक्टली जब किसी भी पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं तो वो किन लोगों के ऊपर हमें लगाना है, राइट। तो नंबर 1 दैट इज कि जो लोग आपके काम के बारे में नहीं जानते, मतलब जिनको कुछ भी नहीं पता कि आप क्या करते हैं, जिनको नहीं मालूम कि आप एफिलिएट सिस्टम के साथ में एसोसिएटेड है या फिर ऐसा कुछ आप काम करते हैं, उन लोगों को आपको ये स्क्रिप्ट यूज करनी है, राइट। अभी पीएमएफ कार्ड नंबर 1 जो वे है, जो तरीका है इन्विटेशन करने का, वो है कि पीएमएफ कार्ड। अभी पीएमएफ का क्या मतलब, आप नोट डाउन करके चलिएगा जो मेरी बातों को मैं बता रहा हूँ। ये जो पीएमएफ कार्ड आपको गूगल पे मिल जाएगा, गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर अपना खुद का पीएमएफ कार्ड आप यूज बना सकते हैं। हिंदी में बनाना है हिंदी में बना सकते हैं, इंग्लिश में बनाना है इंग्लिश में बना सकते हैं, उसमें एक आध पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली, राइट। कि आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं पिक्चर, आपको अपने पास में आप बना भी सकते हैं, उसको गूगल से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। हम आपको ग्रुप से अंदर प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो नंबर 1 थिंग दैट इज पीएमएफ कार्ड मेथड। कि हमारा पीएमएफ का क्या मतलब है, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर ये नंबर 1 वे है इन्विटेशन करने का, और ये सुपर अमेजिंग, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं इस
टूल को यूज करके। अब ये पीएमएफ कार्ड का किस तरीके से हमें यूज करना है, इसको कैसे यूज करते हैं, आपने सामने वाले को फोन लगाया है ना, कॉल लगा करके आपने सबसे पहले ब्रीजिंग बनानी है। ब्रीजिंग का मतलब कि आपने सामने वाले से थोड़ी बात करनी है नॉर्मली, कि भाई हाय हेलो करना है, हाय हेलो हालचाल पूछ रहे हैं, सामने वाले की पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है ना, जॉब वगैरह कैसी चल रही है, ये थोड़ी नॉर्मल बात हमें करनी है 1 आध मिनट की। उसके बाद में हमें आना है कि भाई मैं तेरे को ना एक फोटो अभी सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, तो वो फोटो देख एक बार, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही जबरदस्त वो फोटो है और उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो अगर तू भाई उनमें से कोई भी चीज चूज करेगा तो आने वाले 1 साल के अंदर वो चीज तेरे पास में होगी, तो उनमें से क्या चीज चूज करना चाहेगा। अब फिर हमने ये फोटो भेज दी, कॉल पे हमारी बात चल रही, कॉल पे हमने फोटो भेज दी, उसने फोटो देखी। अब पहला सवाल, भाई तेरी नंबर 1 प्राथमिकता कौन सी होगी, व्हाट विल बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी, भाई पहली प्राथमिकता कौन सी होगी। उसने चूज किया लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक्स्ट्रा इनकम। अब आपका दूसरा सवाल क्या होना चाहिए, व्हाई यू पिक दैट वन, कि भाई एक्स्ट्रा इनकम ही क्यों चूज किया, व्हाई यू पिक दैट वन। अब फिर सामने वाले को बोलने देना है। देखो हमें सिर्फ क्वेश्चन करने, सामने वाले को बोलने देना है, राइट, सामने वाले से ज्यादा बोलने देना है। अब आपने पूछा कि भाई ये आपने क्यों चूज किया, आप फिर सामने वाला जो भी बोलता है उसको बोलने दो, उसकी बातों को ध्यान से सुनना है जो भी वो बोलता है। इस सवाल के जवाब से हमें पता लगेगा कि सामने वाला हमारे बिजनेस में क्यों आएगा, राइट, उससे हमें कारण पता लगने वाला है, रीजन हमें मालूम चलेगा कि सामने वाला हमारे बिजनेस के अंदर क्यों आना चाहता है, व्हाई यू पिक दैट वन। और उसको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ध्यान से सुनेंगे तभी हम बाद में जाकर के फॉलो अप उसका कर सकते हैं, राइट। तो व्हाई यू पिक दैट वन, वहां से आपको कारण समझ में आएगा कि सामने वाला हमारे बिजनेस में क्यों आना चाहता है, तो आपको ध्यान से सुनना है। देन उसके बाद में नंबर 3 क्वेश्चन दैट विल बी व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यू, भाई ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है आपके लिए, ये चीज इम्पोर्टेंट क्यों है। अब दोनों ऑलमोस्ट जो दोनों सवाल है वो सेम ही है। अब सामने वाले की जो बातें होंगी वो भी रिपीट ही होने वाली है। अब जब 2 बार एक बात को रिपीट कर देता है एक पर्सन, उसको थोड़ा सा माइंड के अंदर हो जाएगी वो चीज, और आपके माइंड में वो सेटल हो जाएगी, तो वो एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा भी हमें सवाल करना है। देन फोर्थ क्वेश्चन दैट विल बी व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट हैविंग दैट, मतलब भाई अगर आपकी जिंदगी में एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स नहीं हो तो क्या होगा, आपने ऐसा सवाल किया। आपकी जिंदगी में अगर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो तो क्या होगा, जो भी सामने वाला पिक करता है उसको बोल करके हमें क्या करना है, अगर आपकी जिंदगी में ये चीज नहीं हो तो क्या होगा। इससे पता है क्या, किस सवाल का जवाब पता लग रहा है हमें, इससे हमें मालूम चल रहा है कि सामने वाला अगर हमारे एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी जिंदगी कैसी होगी। मतलब जैसे वो बोलेगा यार जैसे चल रहा है वैसा चल ही रहा है सब कुछ, ऐसा ऐसा ऐसा, तो जो भी वो बोलता है उसको आपको ध्यान से सुनना है। और सामने वाले का जो जवाब है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लाइन का जवाब दे रहा है, आपको उसको बढ़ा भी आप कर सकते हैं कन्वर्सेशन, राइट। नंबर 5 क्वेश्चन, व्हाई वुड दैट वरी यू, मतलब वो आपको चिंतित क्यों करती है, वो चीज आपको क्यों चिंता देती है, ऐसा है क्यों, मतलब आपकी जिंदगी के अंदर क्यों वो वरी करती है आपके लिए। मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स अगर नहीं हुआ मान लो, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और वरी क्यों करती है वो चीज आपको, राइट। तो इससे लास्ट के जो दोनों सवाल है ऑलमोस्ट दोनों के जवाब क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि सामने वाला अगर हमारे बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी जिंदगी में क्या होगा, उसकी जिंदगी कैसी होगी, वो हमें वहां से पता लग गया। इन सब चीजों को बाद में यूज कर सकते हैं फॉलो अप में, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद, राइट। तो नंबर 1 में पहला जो तरीका आपको इन्विटेशन का पहला टूल आपको समझ आया होगा, होप सो मैं उम्मीद करता हूँ। तो नंबर 1 पे जो हमने डिस्कस किया अभी आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, दैट इज पीएमएफ कार्ड मेथड, राइट। नंबर सेकंड वे ऑफ इन्विटेशन दैट इज फॉर्म मेथड। अब ये फॉर्म मेथड बड़ा ही जेन्युइन मेथड है और बहुत अच्छा और ये भी इफेक्टिव तरीका है इनवाइट करने का। तो फॉर्म मेथड क्या चीज है डिस्कस करते हैं। एफ का मतलब है फैमिली टाइप, आपने सामने वाले को फोन किया, फोन करके सबसे पहले हमें फैमिली के बारे में बातचीत करनी है, और भाई घर परिवार में सब कैसे हैं, क्या हाल चाल है, मम्मी कैसी है, पापा जी कैसे हैं, है ना, जो कि उसकी फैमिली के अंदर है। तो उन्हें हमें सबके हाल चाल पूछने हैं, फैमिली के बारे में थोड़ी बातचीत करनी है, इससे थोड़ा रिलेशनशिप बनती है, ब्रिजिंग बनती है आपकी और आपके गेस्ट के साथ में, एक रिलेशनशिप वाला बॉन्ड बनता है, राइट। तो फैमिली के बारे में बातचीत करनी है। देन आफ्टर दैट ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है। आपके जो फ्रेंड है मान लीजिए वो स्टडी कर रहा है तो भाई पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, जॉब करता है तो भाई जॉब किस तरीके से चल रही है, पापा का काम कैसा चल रहा है ना। मम्मी अगर मान लो उसकी जॉब में है या फिर बिजनेस करती है तो आपको उस चीज के बारे में पूछना है। तो मतलब ऑक्यूपेशन के बारे में बातचीत हमें करनी है कि कैसा चल रहा है सब कुछ। देन उसके बाद में आर का मतलब रिक्रिएशन को। अब आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि भाई देख अभी लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, कोविड इज गोइंग ऑन, कोरोना वायरस अभी चल रहा है, कॉलेजेस भी बंद है अपनी, तो अभी तो मतलब खाली टाइम में क्या करता है, तो खाली टाइम में तू क्या चीज कर रहा है, कैसे उसको यूज करता है, कैसे उसको यूटिलाइज कर रहा है, क्या करता है तू, मतलब अभी कैसे टाइम निकलता है तेरा पूरे दिन का। हमने डिस्कस करा, फिर सामने वाला बोलेगा जो भी बोलता है
गेम खेलता हूँ, मूवीज देखता हूँ, व्हाटएवर जो भी वो कहता है, पढ़ाई करता हूँ, जो भी वो कह रहा है उसके बाद ध्यान से सुनिए। अब हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आप रील क्रिएशन में कुछ वन लाइनर्स है, जो वन लाइनर्स आप यूज कर सकते हैं, राइट। अब वन लाइनर्स क्या हो सकते हैं कि भाई देख यार, मैंने एक ऐसे सिस्टम के बारे में जाना है अभी इस कोविड के सिचुएशन के अंदर, जहाँ पे हम अपने घर पे रहते हुए, घर पे बैठे बैठे, और हम जो है आराम से अपने मोबाइल फोन का यूज करके 25 से 30 हजार रुपया महीना कमा सकते हैं इजीली। मैंने एक ऐसे सिस्टम के बारे में जाना और बहुत ही अल्टीमेट चीज है, और आज के टाइम की मोस्ट ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी है भाई। अब ये बात बोली हमने, आप सामने वाले क्या पूछेगा कि भाई ऐसा क्या चीज है, क्या सिस्टम है ऐसा, हमको भी बताओ। तो फिर अब हमें क्या करना है, अब हमें देना है यहाँ पे मैसेज, देख भाई मैं तेरे को सारी बातें कॉल पे नहीं समझा सकता हूँ, मैं तेरे को सारी बातें कॉल पे नहीं बता सकता भाई मेरे, तो इसके लिए हमें एक, अब जैसे वेबिनार का इन्विटेशन करना है, स्क्रिप्ट सेम रहेगी, मान लो हमें वेबिनार में बुलाना अपने फ्रेंड को, तो भाई यार उसके लिए हमारा एक ऑनलाइन सेशन होने वाला है संडे को, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही जबरदस्त हमारा ऑनलाइन वेबिनार होने वाला है संडे को। तो संडे के वेबिनार के अंदर सिस्टम के बारे में बताया जाएगा प्रॉपर तरीके से कि क्या चीज है, कैसे काम करती है, कैसे लोग पैसा कमा रहे हैं अपने मोबाइल फोन का यूज करके। क्योंकि देख भाई 3 घंटे की मूवी 3 मिनट में तुम्हें नहीं समझा सकता, नहीं समझ में आएगी तेरे को। अब मैं तेरे को शॉर्ट में सारी चीजें बता दूं तो तेरे लिए भी कोई फायदा नहीं है, मेरे लिए भी कोई फायदा वाली बात नहीं है। तो हमारा वेबिनार हो रहा है बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही जबरदस्त, उस वेबिनार के अंदर उस वेबिनार में तेरे को सारी बातें पता लगेंगी, ये आप बोल सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे अगर आप मान लो किसी को वीडियो शेयर करना चाहते हैं, मतलब जो रिकॉर्डेड वीडियो हमारा है वो अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो आप सामने वाले को ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास में सारी डिटेल्स जो है वो एक रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर सेव है, कि कैसे काम करता है, कैसे ये सिस्टम काम कर रहा है, और यहाँ पे किस तरीके से लोग पैसा कमा सकते हैं, और कैसे तू भी सोशल मीडिया का यूज करके 25 से 30 हजार रुपये महीना कमा सकता है, वो भी अपने करंट प्रोफेशन, मतलब अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब करे, किस तरीके से। तो उसके लिए हमारे जो डिटेल्स है वो रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर है। तो वो वीडियो जो ना भाई देखो कुछ सीरियस लोगों के लिए है, और ये अपॉर्चुनिटी जो ना एम्बिशियस कुछ सीरियस लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं है। देख भाई तू मेरा अच्छा फ्रेंड है, इसलिए मैंने तेरे को सबसे पहले बताया इस सिस्टम के बारे में, आपने ये चीज बोली। अब मैं तेरे को एक बार वो वीडियो भेज दे रहा हूँ, वीडियो पूरा देखना, तो 22 मिनट का वीडियो है, वीडियो पूरा देख, उसके बाद फिर अपन बातचीत करते हैं। तो आप इस तरीके से करके बात और आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफी सारे वन लाइनर्स है, जो वन लाइनर्स आपको ग्रुप के अंदर एक अभी पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप वन लाइनर्स देख सकते हैं, और भी काफी सारे वन लाइनर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जिसको फॉर्म मेथड बोलते हैं, FORM। इसके बाद में अगले मेथड पे चलते हैं, दैट इज ESBI मेथड। अब ESBI मेथड क्या है, आपने सामने वाले को कॉल किया, अपने फ्रेंड को, और कॉल करके आपने बताया कि भाई मैंने ना एक बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा यार कल एक किताब के अंदर, जिस उस बुक का नाम है बिजनेस स्कूल। आपने बोला उस बुक का नाम है द बिजनेस स्कूल, बहुत ही इफेक्टिव बुक है यार, बहुत ही जबरदस्त चीज मेरे को पता लगी है। और भाई मैं ना तेरे को बताना चाहता हूँ सिस्टम के बारे में यार। अब वो क्या है ना, वो है भाई ESBI मेथड। मतलब दुनिया के अंदर पैसा कमाने के जो है ना 2 तरीके हैं, दुनिया के अंदर पैसा कमाने के 2 तरीके हैं माय डियर फ्रेंड। पहला तरीका है लीगल, और दूसरा तरीका है इलीगल। अब देख मैं इलीगल की बात नहीं करेंगे, लीगल तरीके से पैसा कमाने की जो दुनिया के अंदर ना 4 कैटेगरीज है। 4 कैटेगरी में पहली कैटेगरी आती है ई मींस एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, लाइक प्राइवेट सेक्टर में हो, लाइक वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। अगर कोई भी पर्सन जॉब कर रहा है, जॉब का मतलब है जस्ट ओबे योर बॉस, मतलब बॉस जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। बॉस बोलेगा इधर तो इधर, 6 बजे जाना है तो 6 बजे ही जाना है, राइट। तो वो एम्प्लॉय में होता है कि काम करते हैं तो पैसा आता है। जिस दिन नौकरी पे नहीं गए, जिस दिन छुट्टी कर ली, उस दिन की सैलरी कट, पूरे महीने काम नहीं किया, पूरे महीने का पैसा नहीं आने वाला। दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय कैटेगरी, राइट। उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है सेल्फ एम्प्लॉय। एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं, जो लोग अपनी खुद का कुछ एक बिजनेस या फिर एक छोटा बिजनेस आप कह सकते हो, स्मॉल बिजनेस भी आप उसको बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जिन्होंने खुद ही को जॉब दे रखी होती है। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है जिसने अपनी क्लिनिक ओपन कर ली, मान लीजिए एक लॉयर है जिसने अपना खुद का चैम्बर स्टार्ट किया हुआ है, मान लो, है ना। मान लीजिए एक नाई है जिसने अपनी दुकान खोल के सैलून अपना खोला हुआ है, एक किराने की दुकान वाला हो गया। तो ऐसे लोग मतलब जो छोटा मोटा कोई स्टार्ट करके रखते हैं खुद का, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट। और सेल्फ एम्प्लॉयड में सिस्टम क्या है कि भाई जब किराने की दुकान या फिर डॉक्टर का क्लिनिक जब ओपन रहेगा तभी तो पैसा आएगा ना। क्लिनिक बंद, किराने की दुकान बंद, सैलून बंद, तो पैसा आना बंद। तो ये भी क्या है, काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता है। टाइम देंगे पैसा आएगा, टाइम नहीं देंगे तो पैसा नहीं आएगा। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी है बिजनेसमैन। ये का मतलब बिजनेसमैन। अब ये बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं भाई, ये लोग ना एक नेटवर्क बना के काम करते हैं।
ये लोग एक टीम बना के काम करते हैं, इसी वजह से इनके पास में पैसा आना कभी भी बंद नहीं होता, क्योंकि इनके लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, टीम बना कर काम करते हैं, इसलिए इनके पास में पैसा कभी आना बंद नहीं होता है। और अगर एक टाइम देते हैं तब भी पैसा आता है, टाइम नहीं देते हैं तब भी पैसा इनके पास में आता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं मुकेश अंबानी जी का, रतन टाटा जी का, किसी बिजनेसमैन का एग्जांपल लेके आप समझा सकते हो। इसके अलावा फोर्थ कैटेगरी दैट इज आई। आई का मतलब है इन्वेस्टर कैटेगरी। अब इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। भाई मान ले तेरे पास में 10 लाख रुपए हैं, तूने 10 लाख रुपए लगा करके दुकान बनाई, तो दुकान को किराए पे दे दिया। अब तू दुकान पे जाएगा तब भी किराया आएगा, नहीं जाएगा तब भी आएगा, क्योंकि तूने वहां पे क्या करा, पैसा लगाया और वहां पे तेरे लिए पैसा काम कर रहा है। तो ये एक चीज हमें, ये हो गई 4 कैटेगरी। अब भाई सबसे मजे की बात जो मैं तेरे को बताता हूँ, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि भाई जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं ना, इधर दुनिया के 95% लोग हैं और उनके पास सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है, सिर्फ 5%। और राइट साइड में पूरी दुनिया का 95% पैसा है और इधर जो लोग है ना सिर्फ 5% है। अब तू सोच के देख, अगर जिंदगी में कभी किसी साइड का पार्ट बनने का मौका मिले तो तू मुझे बता कौन सी साइड आना पसंद करेगा, लेफ्ट में कि राइट में? अब मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या बोलेंगे, राइट साइड में आना पसंद करेंगे, बिल्कुल जी साहब। अच्छा उसके लिए क्या कर रहा है भाई तू? भाई कुछ भी नहीं कर रहा। भाई तेरे भाई को भी एक ऐसा सिस्टम पता लगा है जहां पे हम अपने घर पे रहते हुए मोबाइल फोन और इंटरनेट का यूज करके एक ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अब सामने वाले को बोलेगा भाई ऐसा क्या है, और भाई वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ में, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ में हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक ऑनलाइन बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब सामने वाले क्या बोलेगा कि भाई ऐसी क्या चीज है, हमको भी बताओ। अब फिर आपको क्या बोलना है, जो स्क्रिप्ट मैंने भी पिछले वाले तरीके में बताई थी कि भाई मैं तेरे को कॉल पे सारी बातें नहीं समझा सकता, अगर आपको वेबिनार बुलाना है तो वेबिनार की स्क्रिप्ट यूज करें, अगर आपको वीडियो दिखाना है वीडियो का स्क्रिप्ट यूज करें, अगर 1-to-1 प्लान दिखाना है तो 1-to-1 वाली स्क्रिप्ट आप यूज करें वहां पे आगे, जो मैंने भी दूसरे वाले तरीके में आपको बताया था। राइट, तो ये हो गया तीसरा तरीका हमारा, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये अभी मैंने सिस्टम आपको समझा ही दिया था, ये वाला इस तरीके से करके है ये। इसके अलावा फोर्थ वे जो चौथा तरीका है उसके बारे में हम यहाँ पे बातचीत करते हैं एक बार, एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। कि भाई अभी कॉल किया आपने अपने फ्रेंड को, पहले नॉर्मली बात करनी है ना, रिजिंग बनानी, सबसे पहले नॉर्मल हाय हेलो हालचाल और पढ़ाई वढ़ाई कैसी कैसी, वो नॉर्मल थोड़ी सी बात करनी है 1-8 मिनट की। उसके बाद में हमें आना है मेन टॉपिक के ऊपर कि भाई मैं तेरे को ना एक बहुत ही अर्जेंट, बहुत ही जरूरी बात बताने के लिए मैंने तेरे को कॉल किया था। ये है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। देख दो तरीके से पैसा दुनिया के अंदर लोग कमाते हैं, एक है एक्टिव इनकम, दूसरी है पैसिव इनकम। अभी दोनों चीजें क्या है, या तो आप ये जो फंडा जो मैं बता रहा हूँ आपको, या तो ये आप सामने वाले को एक वीडियो शेयर कर सकते हो, पाइपलाइन स्टोरी है वो भेज सकते हो सामने वाले को, आप उससे समझ आ जाएगा, या फिर आप ऐसे समझा भी सकते हैं। राइट, अब ये समझाने किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। राइट, अब एक्टिव इनकम क्या है कि देखो आप जब काम करते हैं कि आपके टाइम के ऊपर डिपेंड होती है, मतलब भाई तू जितना टाइम काम करेगा उतना ही तेरे को पैसा मिलने वाला है, ये होता है एक्टिव इनकम के अंदर में। राइट, और इसके अलावा अगर बात करें तेरे को काम करना ही पड़ेगा पूरी जिंदगी भर, है ना, अगर काम पे नहीं गया पैसा नहीं आएगा, काम पे जाएगा तो ही पैसा कमाएगा, काम पे नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा, ये एक्टिव इनकम के साथ में सीन होता है। राइट, यहाँ पे क्या होता है, तू पैसे के लिए काम करता है भाई, यहाँ पे पैसे के लिए काम करना होता है हमको। राइट, और इधर क्या है, पैसिव इनकम के अंदर क्या है कि आपके लिए ना बहुत सारे लोग वहां पे काम करते हैं। राइट, बहुत सारे लोग आपके लिए काम करते हैं और यहाँ पे एक टाइम लिवरेज का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब आप काम नहीं करते तब भी पैसा आपके पास में आता है। एक एग्जांपल लेकर के आपको बता दूं, जैसे डोमिनोज का नेटवर्क है या फिर बर्गर किंग का एक आप एग्जांपल लेकर बता सकते हैं कि बर्गर किंग की कितने सारे फ्रेंचाइजी है, डोमिनोज की कितने सारे फ्रेंचाइजी है, वो नेटवर्क के अंदर बहुत सारे लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उस डोमिनोज का जो मालिक है वो कौन है? तो एक ही है ना, वो पैसा कमा रहा है, फिर भी वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो फिर भी पैसा कमा रहा है, किस वजह से? नेटवर्क की वजह से, टीम की वजह से। राइट, आप इधर बता सकते हैं यहाँ पे ना तेरे लिए एक सिस्टम काम करता है, तू एक सिस्टम बिल्ड करता है और वो सिस्टम तेरे लिए काम करता है पूरी जिंदगी भर। तेरे को यहाँ पे पैसे के लिए काम नहीं करना, यहाँ पे पैसा तेरे लिए काम करता है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। ये आपने बता दिया सामने वाले को, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अब भाई तू मुझे बता यार, अपनी जिंदगी में अगर कभी इनकम करने का, देखो इनकम तो हमें करना ही है, अगर कभी क्या है तो सवाल ही नहीं हो भाई, एक्टिव इनकम करना चाहेंगे कि पैसिव इनकम, तू मुझे बता। नॉर्मली ऑब्वियसली सब लोग पैसिव इनकम का बोलेंगे, पैसिव इनकम हम करना चाहेंगे। तो अब आपने क्या बोलना है कि भाई अभी तो उसके लिए क्या कर रहा है, तो अभी क्या कर रहा है पैसिव इनकम करने के लिए? हम लोग कुछ भी नहीं कर रहा,
तो भाई मेरे को एक ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसे सिस्टम के बारे में पता लगा है जहाँ पे काम करके हम अपने मोबाइल फोन का यूज करके, अपने इंटरनेट कनेक्शन का यूज करके अपने घर बैठे बैठे एक पैसिव इनकम का सोर्स हम बना सकते हैं, एक पैसिव इनकम का सोर्स हम जनरेट कर सकते हैं। एक ऐसे सिस्टम के बारे में मुझे पता लगा है हमारी। अब सामने वाला बोलेगा कि ऐसा सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे ये सब चीजें जो है ना, वो एक्साइटमेंट, सामने वाले को एक्साइटेड करने के लिए ये सब चीजें हम यूज करते हैं। ये सारी स्क्रिप्ट आपको यूज करने हैं सामने वाले को एक्साइटेड करने में। अब जैसे एक्साइटमेंट हो जाती है, जैसे एक्साइटमेंट आपने ट्रांसफर कर दी सामने वाले के अंदर में, और वैसे जैसे वो एक्साइटेड हुआ उसी टाइम पे हमें सामने वाले के तो हमारी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। वीडियो का यूज कर सकते हैं आप, या फिर हमारा अभी संडे को वेबिनार जो होने वाला है, उस संडे वाले वेबिनार के अंदर आप बुला सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, राइट। तो ये जो चीज थी आज की, हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से हम यहाँ पे इन्विटेशन कैसे यूज करते हैं, इन्विटेशन के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या टूल्स हमारे पास में अवेलेबल है। आज हमने वो चीज डिस्कस करी है इस हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर में। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीजों को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके बेटर रिजल्ट्स आपको मिले, और डेफिनेटली हम बढ़िया तरीके से काम करेंगे। और इन सब चीजों को आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और इनको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मैक्स एंड परफेक्ट। कोई भी इंसान परफेक्ट पैदा नहीं हुआ यार। देखो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है इस दुनिया के अंदर जो परफेक्शन लेकर के आया था इस दुनिया में, राइट। हर एक इंसान प्रैक्टिस कर करके ही परफेक्ट बना है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मैक्स एंड परफेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइट। तो जो चीजें, जो टूल्स मैंने आज आपको बताए हैं, जो डायरेक्ट इन्विटेशन की जो टूल्स आज मैंने आपसे डिस्कस करे, वो सब चीजें आप यूज करिए डेफिनेटली। और कुछ वन लाइनर्स जो है वो आपको ग्रुप के अंदर लिंक प्रोवाइड हो जाएगा उस चीज का। बाकी थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी।